नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आपके सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 11वां पद विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह पद जो है इस प्रकार है। पथ गति पेखली मोराधा, तखनुक भाव परान परिपीड़ली, रहल कुमुद निधि साधा। ननवा नयन नलिनी जनु अनुपम, बंक निहारई थोरा। जनि श्रृंखल में खगवर बांधल, दीठि नुकायल मोरा। आध वदन शशि विहसी देखाओली, आध पिहली निय बाहु। किछु एक भाग बलाहक झाँपल, किछुक गरासल राहु। कर जुग पिहित पयोधर अंचल, चंचल देखि चित भेला। हेम कमल जनि अरुणिम चंचल, मिहिरतर नींद गेला। बनई विद्यापति सुनह मधुरपति, इहि रस के पय बाधा। हास दरस रस सबहु बुझाएल, नाल कमल दुई आधा। इस पद को समझने के लिए पहले कुछ शब्दों के अर्थ को जान लें। पथ रास्ते में, मार्ग में, बाट में। गति जाती हुई। पेखली प्रेक्षण किया, देखा, अच्छी तरह से देखा। मोह मतलब मैंने। राधा राधा को, नायिका को। तखनुक उस समय का, तखनुक उस समय का। परान प्राण। पीड़ली पीड़ा हुई। रहल रहा। कुमुद निधि कुमुद की निधि, कमल की निधि अर्थात चंद्रमा। साधा साध इच्छा, कामना, अभिलाषा, आशा, आकांक्षा। ननुआ लावण्यमय, सलोना। और अगर स्त्रीलिंग है तो सलोनी, पुंगलिंग है तो सलोना। ननवा लावण्यमय पुंगलिंग के लिए और लावण्यमयी स्त्रीलिंग के लिए। नयन नेत्र, चक्षु आँखें। नलिनी कमल। जनु जनु मतलब मानो, जानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुपम उपमा योग्य नहीं है, अनुपम है, अद्वितीय है। बंक मतलब वक्र, टेढ़ा, टेढ़ी। निहारई देखा, थोड़ा, तनिक, किंचित। जनी यहाँ भी है मानो। श्रृंखल मतलब कड़ी, श्रृंखला, जंजीर। खगवर खगवर श्रेष्ठ पक्षी। खंजन बांधल, बंधे हुए। दीठी दृष्टि, नुकायल, ओझल हो गई। मोरा मतलब मेरे। आध
आधा वदन मुख शशि चंद्रमा। तो वदन शशि, वदन पर चंद्रमा के रूप का आरोप है, इसलिए वदन शशि में रूपक अलंकार है। विहसी, विहस कर, स्मित होकर, मुस्कुराकर, दिखाओली, दिखाया। आध, आधा, पिहली मन छिपा लिया, छिपाया। निय, निज, बाहु, बाह से। किछु एक भाग, और कुछ भाग। बलाहक, बलाहक मतलब मेघ से, बलाहक मतलब मेघ से। झांपल, आच्छादित कर लिया, ढक लिया। किछुक और कुछ भाग। गरासल, ग्रास लिया, किसने? राहु, राहु ने। कर, हाथ, जुग मतलब दो। पिहित, ढक लिया। पयोधर, उरोज, अंचल, उरोज के अंचल को, क्षेत्र को, भाग को। चंचल, अव्यवस्थित, देखी देखकर, चित्त, हृदय, अंतःकरण, भेला हो गया। हेम, स्वर्ण, सोना, कमल। हेम जो है कमल का विशेषण है। जनी, मानो, अरुणिम, लालिमा युक्त। चंचल, अस्थिर, गतिशील। मिहिर, मिहिर मतलब सूर्य। तर मतलब नीचे, सूर्य के नीचे। नींद मतलब निंद्रा, निद्रा, गेला, सो गए। भनई, विद्यापति की यह वर्णिता है, उक्ति है, कथन है। भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं सुनह मधुरपति। हे मधुरपति, हे प्रेम के स्वामी, हे मथुरा के स्वामी, सुनिए। मधुरपति में श्लेष अलंकार है। मधुर संबंध के पति, यह भी अर्थ है, और मथुरापति भी अर्थ है। दोनों ही अर्थ कृष्ण के लिए है, नायक के लिए है। यही मतलब यह या इस रस के पय बाधा। पय मतलब प्राप्त करने में, प्राप्ति में। बाधा मतलब व्यवधान, रुकावट। हास मतलब हास, हंसी। दरस मतलब दर्शन। रस मतलब भाव, आनंद। सबहु सबको, बुझाएल, अनुभूत हो गया, अनुभव हो गया। नाल, जिस पर कमल खिला रहता है। यहाँ नाल से श्री कृष्ण के हाथ से तात्पर्य है, और यहाँ कमल से राधा के, नायिका के उरोजों से तात्पर्य है। दुई आधा, दोनों जो हैं, नाल और कमल दोनों जो हैं आधे आधे हैं, अलग अलग, दोनों आधे आधे हैं, यह है। और जब दोनों मिलेंगे तब पूर्ण होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह है प्रसंग, यह है कि नायिका जो है रास्ते में चली जा रही है और नायक उसे देखता है, और देखकर उसकी इच्छा जो है उग्र हो जाती है, उसका मन जो है चंचल हो उठता है और देखने की,
और प्राप्ति की और निकटता की और नैकट्य प्राप्त करने की उसकी इच्छा प्रबल हो उठती। किंतु नायिका वह विवश है, विवशा है और वह ठहरती नहीं है। लेकिन चलने के क्रम में ही वह जो संकेत करती है, वह संकेत जो है नायक पर भारी पड़ता है। और इस प्रसंग का कविवर विद्यापति ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है, चित्रण किया है। देखते हैं। पथ गति पेखली मो राधा, राधा को मैंने रास्ते में जाती हुई देखा, रास्ते में जाती हुई राधा को मैंने देखा। तखनुक भाव परान परी पीड़ली, और उस समय जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव से मेरे प्राणों को बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, दुख पहुँचा। रहल कुमुद निधि साधा, क्यों दुख पहुँचा? क्योंकि जो कुमुद की निधि है, चंद्रमा है, चंद्रमुखी चंद्रबदनी नायिका है, राधा है, नारी है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जो है वह पूरी नहीं हुई, अधूरी ही रह गई। नन्वा नयन नलिनी जनु अनुपम, राधा की लावण्यमयी आँखें, खूबसूरत आँखें, सलोनी आँखें, सुंदर नेत्र, मानो अनुपम कमल के समान, अद्वितीय कमल के समान, और लावण्यमयी अद्वितीय कमल के समान वक्र दृष्टि से उसने मुझे थोड़ा सा देखा और उसके देखने में विवशता थी। और उस विवशता का वर्णन कविवर विद्यापति किस प्रकार करते हैं? कहते हैं, जनी श्रृंखल में खगवर बांधल, जैसे जंजीर में, कड़ी में, श्रृंखला में दो चंचल खंजन पक्षी बंधे हुए हों, तो उसी प्रकार नायिका की, राधा की दोनों आँखें विवश थीं, जंजीरों से जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। समाज की लज्जा से, लोक लाज से वह मुझे खुलकर देख भी नहीं पा रही थी। आध बदन शशि विहसी देखावली, और आधा मुख जो है, जो उसका चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा रूपी मुख जो है, उसने आधा जो है मुस्कुराकर दिखाया। आध पिहली नीय बाहु, और आधा मुख जो है अपनी भुजाओं से, अपनी बाहुओं से आच्छादित कर लिया, ढक लिया।
किछु एक भाग बलाहक झांपल, और चेहरे का आधा चेहरा तो उसने मुस्कुराकर दिखाया, और आधे में से आधा चेहरा जो है अपनी बाहों से उसने ढक लिया। और फिर जो चेहरा बचा उसमें से थोड़ा जो भाग था उसको मेघ ने आच्छादित कर लिया। मेघ नायिका के वस्त्र ने, आंचल ने, घूंघट ने क्या किया, नीले रंग के घूंघट ने, पट ने, वस्त्र ने, आंचल ने क्या किया कि थोड़े से भाग को आच्छादित कर लिया, ढक लिया था। किछुक गरासल राहु, और फिर उसमें से जो चेहरे का कुछ भाग बचा हुआ था उसको राहु ने ग्रस लिया था, अर्थात उस पर उसकी केश राशि फैली हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस कारण से चेहरे का वह भाग दिखाई नहीं दे रहा था। करजुग पिहित पयोधर अंचल, और उरोजों को आंचल से या उरोजों की परिधियों को, सीमाओं को, मर्यादाओं को उसने क्या किया था, राधा ने, नायिका ने दोनों हाथों से ढक लिया था। चंचल देख चित भेला, लेकिन जो शेष भाग उरोजों का दिखाई पड़ा, देखकर चित्त जो है, हृदय जो है, मन जो है वह चंचल हो गया। यह है हेम कमल, सोने के समान कमल, दोनों उरोज सोने के समान कमल की तरह। तो हेम कमल जनी अरुणिम चंचल, मिहिरतर नींद गेला, मानो सोने के दो कमल लालिमा युक्त गतिशील सूर्य के तले सोए पड़े हों। हेम कमल जनी मानो सोने के दो कमल लालिमा युक्त गतिशील सूर्य के तले सोए पड़े हों। भनई विद्यापति सुनह मधुरपति, विद्यापति कहते हैं, हे मधुरपति, हे श्री कृष्ण, हे नायक, हे प्रेम के स्वामी, हे मथुरापति, आप सुने, इह रस के पय बाधा, इस रस को प्राप्त करने में क्या बाधा है। इस रस को प्राप्त करने में, इस आनंद को प्राप्त करने में, इस सुख को प्राप्त करने में क्या बाधा है, अर्थात कुछ भी बाधा नहीं है। हास दरस रस सबहु बुझाएल, आप दोनों के आपस में जो हंसी होती है, हास होता है, जो दर्शन होता है, जो मिलते जुलते रहते हैं, और इससे जो है आपके रस को, आपके भाव को, आपकी इच्छा को, आशा को, आकांक्षा को सबहु बुझाएल, सभी बूझ गए हैं, समझ गए हैं, जान गए।
आप दोनों आपस में या आप दोनों के आपसी या आप दोनों के परस्पर हास्य को, दर्शन को और हास्य और दर्शन के रस को सभी बूझ गए। नाल कमल दुई आधा, नाल में ही कमल है लेकिन दोनों आधे आधे हैं। आपका हाथ जो है वह नाल है और नायिका राधा के जो दो उरोज हैं वे कमल के समान हैं। अभी दोनों आधे आधे हैं और जब आपके हाथ इस कमल तक पहुंच जाएंगे तब फिर वे दोनों पूरक हो जाएंगे और आधे नहीं रह जाएंगे। तब क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर पूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। तो विद्यापति अपने इस पद में और क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण को सामान्य जन के रूप में और राधा नायिका को सामान्य नारी के रूप में जनता के सामने रख रहे हैं और दोनों में परस्पर प्रेम, परस्पर आकर्षण, परस्पर मिलन की प्रेरणा भाव से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। और ऐसा विद्यापति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय में नारियों की स्थिति अत्यंत ही खराब थी और सुंदर नारियों को धनवान जो है ऊंची ऊंची बोली लगाकर खरीद लेते थे और व्यापारी भी ऊंची ऊंची बोली लगाकर खरीद लेते थे और फिर उसका व्यापार करते थे। तो विद्यापति इसको अच्छा नहीं मानते थे और कहते थे, उनकी यह मान्यता थी कि वो समवयस्क, हम उम्र, वो लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलें, प्रेम करें और आपस में संबंध, अस्थाई संबंध बना लें। और विद्यापति का प्रेम वह कुरुचिपूर्ण प्रेम नहीं, सुरुचिपूर्ण प्रेम। और इस सुरुचिपूर्ण प्रेम में विद्यापति कहते हैं कि कुछ भी बाधा नहीं है। तो लड़की जो अधिक उम्र वाले धनवान या व्यापारी के हाथ में पड़ जाती थी, उससे अच्छा यह है। इस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, इस समाज मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़े में मैंने कहा है, आप लोग अच्छी तरह से इस पद को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।